कमरे में खिड़की से छनकर आती धूप समर के चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर लॉन में माली फूलों को पानी दे रहा था और अंदर कमरे में एक हल्की सी एरोमा थेरेपी कैंडल की खुशबू तैर रही थी। मॉनिटर की कोई बीपिंग नहीं थी क्योंकि एक कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक पर्सनल मेडिकल केयर वाला रूम था जो समर के आलीशान विला के अंदर बना था। हर दिन की तरह आज भी आरोही धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, जो सफेद सूती सलवार कुर्ता और बाल पीछे बांधे हुए कमरे में दाखिल हुई। उसके जुल्फे उसके गालों को चूम रहे थे, जो देखने में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में हल्के गर्म पानी की कटोरी, कुछ नए कपड़े और दवाइयों का बॉक्स था। 3 सालों से ये सब उसका रूटीन था, बिना किसी उम्मीद के। आरोही मन ही मन सोच रही थी, आज भी वही दिन, वही खामोशी, वही अकेलापन। क्या कभी ये आंखें खुलेंगी या नहीं? समर एक अमीर और नामी बिजनेस टाइकून था जो एक सड़क हादसे के बाद 3 सालों से कोमा में था। अपने ही विला में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में था। लेकिन आरोही वही लड़की थी जो हर दिन हर पल उसकी देखभाल करती थी, जैसे उसके लिए सिर्फ ये नौकरी नहीं बल्कि कुछ और था। कमरे में लगे भारी पर्दे, दीवार पर लगी पर्सनल आर्ट वर्क और मेहंदी की सुगंध के बीच समर वैसे ही लेटा था, एकदम शांत। जैसे ही आरोही उसके पास पहुंची, उसने समर की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए ताकि उसकी बॉडी की सफाई कर सके। जैसे ही वो उसके पैंट के बेल्ट की ओर बढ़ी और उसे खोलने लगी, अचानक से एक भारी आवाज गूंजती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? आरोही के हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो गई थी। 3 सालों से शांत पड़े समर की आंखें अब खुल गई थी और उसमें आग थी। आरोही धीरे से कांपती हुई आवाज में बोली, सर, आप बोल रहे हैं? समर गुस्से में आंखें तरेरते हुए बोला, मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम कौन हो? आरोही डरी हुई थी। सर, मैं आपकी नर्स हूं, मुझे आपकी देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया था। समर अपना सिर थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी सीधी आरोही पर थी। समर चौंकते हुए बोला, नर्स औरत मेरे कमरे में 3 सालों से? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई घाव ताजा हो गया हो। मुझे औरतों से सख्त नफरत है। ये कहते हुए उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। तभी विला के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर, स्टाफ, समर का मैनेजर अर्जुन और उसकी छोटी बहन अनन्या कमरे में पहुंचती है। भाई, आप होश में आ गए? ये तो चमत्कार हो गया है। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर समर, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आपने फिर से हम सभी को चौंका दिया। मैनेजर अर्जुन धीरे से बोला, सर, यही नर्स आरोही है। जब कोई नहीं था तब यही आपकी सेवा कर रही थी, बिना एक दिन छुट्टी लिए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आरोही अब भी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे, लेकिन समर की आंखों में अभी भी नफरत साफ दिखाई दे रहा था और साथ में उसकी उलझनें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 3 साल तुम यही थी, हर दिन? कमरे की खिड़की पर हल्के बादल की परछाई, दीवारों पर पड़ती धूप अब ढलने लगी थी। समर अपने बिस्तर पर बैठा था, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी तेवर थे। पास में डॉक्टर उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे थे और एक नर्स इंजेक्शन तैयार कर रही थी। समर कटाक्ष से भरे स्वर में बोला, अब मेरे इर्द गिर्द औरतों की कतार लगानी है क्या? किसकी बेहुदी प्लानिंग थी ये? सर, थोड़ी देर और आराम कीजिए। आप बहुत लंबे समय से कोमा में थे। मैं मरा नहीं था, बस सोया हुआ था। फर्क है दोनों में। आरोही विला के लॉबी में खड़ी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। चेहरे पर वही चुप्पी थी जो इंसान तब ओढ़ता है जब उसे झूठा नहीं बनना, लेकिन अपना सच भी नहीं कह पाता। मैनेजर अर्जुन आरोही के पास जाता है और उससे पूछता है, मिस आरोही, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस उन्होंने मुझे देखा और... इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, अर्जुन ने टोकते हुए बोला, वो अभी तुम्हें जानता नहीं, अभी कुछ वक्त दो। 3 साल से वो जैसे बर्फ में जमा हुआ था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने तो कभी खुद को उसकी नजरों में गिराने का काम नहीं किया। फिर भी, ये बोलते हुए उसकी आंखें गीली हो जाती है। शाम के वक्त डॉक्टर और स्टाफ चले जाते हैं। कमरे में अब बस समर था और कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। आरोही हाथ में दवाइयों का ट्रे लिए हुए कमरे के अंदर जाती है। समर बिना देखे, कहा था ना मुझे मर्द स्टाफ चाहिए।
आरोही धीरे से संयमित स्वर में बोली, सॉरी सर, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं ही आपकी दवाएं और फिजियो देख सकती हूँ, बाकी स्टाफ बाहर हैं। कितना पैसा मिला तुम्हें 3 साल तक एक कोमा के मरीज की सेवा करने के लिए? आरोही थोड़ा सख्त होकर, पैसे सिर्फ ड्यूटी के लिए होते हैं सर, पर मैंने एक काम सिर्फ ड्यूटी समझकर नहीं किया था। मतलब कोई महानता दिखाने आई हो या कोई मोहरा बना रही हो? आरोही कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप हाथ में इंजेक्शन लेकर आगे बढ़ती है। रुको, मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो उसकी ओर आंखों में नफरत लिए देखता है। तुम्हें पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ ऐसी लड़कियों के बारे में जो बिन बुलाए मर्दों के जिंदगी में घुसती हैं। आरोही आंखों में आंसू लिए लेकिन शांत आवाज में बोलती है, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन कितने आंसू पिए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई जागे, कोई फिर से जिंदा हो जाए। वो धीरे से ट्रे मेज पर रखती है और बिना पलटे बाहर चली जाती है। समर की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी जहां से आरोही गई थी। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं एक उलझन भी थी। वो खुद से बुदबुदाता है, कौन है ये लड़की, 3 साल और अब भी कुछ कहे बिना चली गई। आरोही अपने कमरे में समर की पुरानी डायरी को लेकर बैठी थी जो उसे उसके कपड़े में मिली थी। समर कमरे की छत देख रहा था और उसका दिल अब बेचैन सा महसूस कर रहा था, जैसे वो जानना चाहता है लेकिन कुछ पूछना नहीं आता।